आज का इंट्रो थोड़ा थोड़ा कल के इंट्रो से मिलता है और वो इंट्रो कुछ इस तरह है, आई अपोलोजाइज। बट इस बार अपोलॉजी के साथ साथ कुछ देने को भी है भाई साहब। इस हफ्ते व्हाट कैन हैपन इज द रोस्ट वीडियो। यस, रोस्ट ऑफ WWE यू कैन सी कि हाँ इस हफ्ते हमें देखने को मिल सकती है। एंड अनदर थिंग इज कि WWE 2K20 की वीडियोस भी आने वाली है। यस, योर बॉय गॉट WWE 2K22 NWO एडिशन। नहीं भाई, खरीदा नहीं है, रिव्यू करने को मिला है, तो इसीलिए ज्यादा खुश मत हो। अरे चेतन पे पैसा है नहीं। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आई नो कि अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लिए। बेसिकली कल हुआ कि रोमन रेंस की अचीवमेंट पे मैंने बात करी कि 800 दिन हो चुके हैं, बट वो 800 दिन एस चैंपियनशिप के रेन के लिए नहीं थे। मैं भी तो वही वीडियो में बोले जा रहा हूँ कि यार अभी तो मैंने 500 दिन की वीडियो बनाई, इतनी जल्दी 300 दिन कैसे हो गए, ये इम्पॉसिबल था। सो यस, दैट वाज ट्रू कि हाँ 800 दिन नहीं हुए, 800 दिन हुए हैं उनको पिन ना हुए, यानी कि उनको 800 दिन हो कैसे बोले इसको, यानी कि उनको 800 दिन पहले पिन किया गया था और 800 दिन तक कोई भी उन्हें पिन नहीं कर पाया, विच इज़ वेरी मैसिव अचीवमेंट टू बी ऑनेस्ट। तो बस ये था, बाकी ठीक है, क्या कर सकते हैं, गलतियां तो होती है इंसान से। अच्छा, एक काफ़ी इमेज वायरल हो रही थी, उसके बारे में किसी ने देखा? मतलब वो NXT की इमेज है। स्टार्टिंग में NXT शुरू नहीं हुआ था प्रो एंड रूकी वाला, तो उसकी एक फोटो है जिसमें सारे प्रोज बैठे हुए थे, क्रिस जेरिको, मैट हार्डी, क्रिश्चियन, CM पंक, विलियम रीगल एंड द मिज। एंड इफ यू लुक क्लोजली पता चलेगा कि आपको उस ऑर्डर में बैठे हुए हैं जिस ऑर्डर में उन्होंने AEW ज्वाइन करी। फर्स्ट क्रिस जेरिको, देन मैट हार्डी, देन क्रिश्चियन, देन पंक, देन रीगल, देन मिज। ओ ये तो काफी खतरे की घंटी बजने वाली है भाई साहब। इफ द मिज जॉइंस AEW, भाई साहब ये पिक्चर तो फिर गोल्ड बनने वाली है। पर्सनली आई डेफिनेटली डोंट वांट टू सी दैट। ऑल्सो डिड यू नोटिस कि WWE इज डेड? अब कहोगे कैसे यार देखो, होता है। पीकॉक जो जिस पे WWE अब आता है, यानी कि WWE नेटवर्क से तो रिश्ता टूट ही चुका है, तो वो WWE नेटवर्क पूरा पीकॉक पे आ चुका है। और पीकॉक के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि WWE की जो पार्टनरशिप है वो अभी तक इनक्रेडिबली सक्सेसफुल रही है। यस, दैट्स इट, यही कहना था मेरे को। मतलब हमको लगता है ना कि WWE पिट रही है, बेकार हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट। भाई मेन पॉइंट पे अब तक आए नहीं भाई साहब, 2 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं वीडियो को, एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। व्हाट भाई, रात में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का आ गया ट्वीट, ऑफ कोर्स WWE के हैंडल पे आया, जो कि लाइक फुल सिनेमैटिक था। भाई ऑस्टिन जो है अपने शहर को अपेरेंटली छोड़ के आ रहे हैं। अपने शहर, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाके में रहते हैं, जस्ट लाइक माई सेल्फ। एंड पता क्या चला कि वो अपनी कार में वहाँ से आ रहे हैं, एंड बीच में उतर के जब पानी वानी पीने के लिए ही डोंट ड्रिंक वाटर, ही ड्रिंक बियर, तो बियर पीने के लिए उतरे तो उन्होंने बता दिया केविन ओवेंस के बारे में कि भाई साहब रेसलमेनिया 38 जो होने वाली है ना, अब उसको तुम KO शो बोल लो, सेगमेंट बोल लो, मैच बोल लो, फाइट बोल लो, ब्रॉल बोल लो, कुछ भी बोल लो, तुम्हारी तो मैं जी मारने वाला हूँ। ऐसा ऑस्टिन ने केविन ओवेंस को धमकी दे दी है, विच मीन्स कि एज आई वाज सेइंग कि जरूरी नहीं कि ये शो हो ही, मतलब अगर शो की तरह प्रमोट हो रहा है, जरूरी नहीं कि शो देखने को ही मिले, हो सकता है कि मैच हो। एंड जब क्योंकि ऑस्टिन ने ऐसा टीज किया है, स्पेशली ऐसे करके कि हाँ भैया लास्ट मैच मेरा द रॉक के साथ देखने को मिला था और उसके बाद से आज तक मैं उसको देखकर हमेशा तड़पता हूँ कि यार उसके बाद मैं क्यों नहीं लड़ पाया, तो अंदर से एक ऐसा हिंट मिल रहा है कि कहीं ऑस्टिन इज एक्चुअली कमिंग टू WWE फॉर फाइटिंग, राइट? और अगर ऐसा है तो आई थिंक रेसलमेनिया की टिकट्स तुरंत बिक जानी चाहिए। भाई उस वीडियो पे ऑलरेडी, वो भी ट्विटर पे 1.2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। यू हर्ड इट राइट, AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, विच इज वेरी मैसिव आई थिंक। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस जस्ट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑलरेडी। और ये तो सोचो तब है जब हमें पता भी नहीं है कि इनके बीच मैच देखने को मिलेगा। सो आई थिंक आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस। और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से ऐसा भी लगता है कि थोड़ा अजीब नहीं है, बट CM पंक को चिढ़ाने के लिए तो बहुत सही है ना कि CM पंक क्या कर रहे थे तुम 2012 के आसपास? हाँ, स्टोन कोल्ड की टी-शर्ट पहन के स्टोन कोल्ड को टीज करके। तुम्हारे लिए तो नहीं खून गर्म हुआ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। ओवेंस के लिए देखो कितनी जल्दी बंदा रेडी हो गया मैच के लिए। अब बोलो। सो पहले तो दमिस टारगेट हुआ करते थे, CM पंक का भी लग रहा है कि केविन ओवेंस भी होने वाले, क्योंकि दमिस ने रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रखा था और ओवेंस को मिल जाएगा ऑस्टिन के साथ मैच। बेचारे CM पंक वहां पे खामखा फालतू में अपना ब्लड बहा रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ CM पंक, भाई साहब ब्लड तो खुद का भी बहा और किसी और बंदे का भी निकाल दिया सोशल मीडिया पर, अभी अगर आपको नहीं पता तो क्या हुआ, तो किसी ने AEW रेवोल्यूशन से रिलेटेड वो CM पंक के एंट्रेंस के बारे में ट्वीट करके लिखा कि यार मैं इस एंट्रेंस में क्या मिस कर रहा हूँ। तो CM पंक ने रिप्लाई देते हुए लिखा, अ डीप
understanding of storytelling and a brain. Wow, which is very ironic because जो ट्वीट आया था ओरिजिनल कि मैं सीएम पंक के एंट्रेंस में क्या मिस कर रहा हूँ, उसमें 61 लाइक्स है, which is 52 times more than what the ROH viewership was. And जो जहाँ तक मेरे को पता चला है कि जिस टाइम पे ये चीज हुआ करती थी सीएम पंक के, उस टाइम पे ROH DVD में अवेलेबल हुआ करती थी और उतनी पॉपुलर थी भी नहीं. तो आई हैव नो क्लू कि ये जो सीएम पंक और AEW के लोग हैं ये इतना एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं कि भाई साहब सबको वो पता ही होगी चीज. इट इज नॉट लाइक यू आर सेइंग कि तुमने अंडरटेकर का थीम सॉन्ग नहीं सुना, क्या बुलशिट कर रहे हो भाई. अगर कोई ऐसे बोले ना तो समझ भी आता है. सीएम पंक का ROH का थीम, अबे भाई तुम क्यों किसी को उस थीम पे जज कर रहे हो भाई. नहीं पता तो नहीं पता. ऐसी राजगिरी एक वो रेसलिंग इंक का प्रेसिडेंट या ओनर जो भी कह लो, उन्होंने भी लिख दिया कि ये जो सीएम पंक का थीम है ये कुछ मतलब किसी के साथ एनालॉजी दी थी. बेसिकली उन्हें नहीं पता था कि ये उनका ROH का थीम है. उस पर भी लोग चढ़ गए, अरे तुम्हें पता नहीं है ROH का थीम है. और जितने लोग चढ़े हैं ना ये वो लोग हैं जो 2005 के बाद पैदा हुए हैं, जो यूट्यूब पे जाके तुरंत लिख रहे हैं सीएम पंक्स न्यू थीम इन ROH, व्हाट वाज दैट. उनको जब मिला होगा तब उन्होंने ट्विटर पे जाके दिस इज ROH थीम सॉन्ग, डोंट मेक अस ऑफेंड. आई मीन इट्स जस्ट स्टूपिडिटी मैन. एंड सही में यार सीएम पंक का ये वाला जो चीज थी मेरे को सही में बिल्कुल भी समझ में नहीं. आई डोंट थिंक सो कि ये चीज लिखने की जरूरत थी भाई. मतलब अगर हमको पता है कि ROH का थीम था वो तो हमें ब्रेन है, अगर नहीं पता तो हमें ब्रेन नहीं है. वाह बेटे वाह. बट खैर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का भी एक और अचीवमेंट हुआ इस बार. देखो इस बार मैं प्रॉपर अचीवमेंट बता रहा हूँ क्या हुआ. तो WWE के इंस्टाग्राम पे उन्होंने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के वो MSG वाले मैच की वीडियो डाली थी जिसमें उसके मिले हैं उन्हें 53 लाख व्यूज, यानी कि 5.3 मिलियन व्यूज, जो कि इंस्टाग्राम पे WWE के लिए मतलब वन ऑफ द मोस्ट व्यूड नहीं है बल्कि दी मोस्ट व्यूड है. यानी कि सबसे ज्यादा व्यूज अगर किसी वीडियो पे है इंस्टाग्राम पे तो वो इसी वाली वीडियो के हैं. तो ये 53 लाख व्यूज भाई साहब. एंड फाइनली आई थिंक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डॉल्फी जिगलर. डॉल्फ जिगलर जस्ट डिड इट एंड थैंक गॉड आपने रॉ स्मैकडाउन की लाज रख ली. मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स अगर NXT में जा रहे तो जीत के तो आओ. अब जब डॉल्फ जिगलर ने NXT चैंपियनशिप जीत ली ना, कंप्लीट शॉकर. ब्रॉन ब्रेकर वाज लाइक भाई ये क्या हो गया भाई. अगर तुम रॉ में जाके उनका मैच जीतोगे तो NXT में आके तुम्हारा मैच भी जीत सकते हैं. ट्रिपल थ्रेट में फाइनली डॉल्फ जिगलर डिड इट. डॉल्फ जिगलर के पास आ गई वर्ल्ड चैंपियनशिप बट ऑफ अ डिफरेंट ब्रांड. अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा. आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू सी दैट. एंड जस्ट इमेजिन अगर अब डॉल्फ वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिले. होगा तो नहीं बट हाँ इसकी वजह से अगर ये रेसलमेनिया में जाता है चैंपियनशिप मैच, आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग होगा. और यस आई थिंक ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी ये जरूरी थी. बहुत लोग लाइक काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स को. अबे भाई साहब जब इतने बड़े वेटरन है, इतने साल से लड़ रहे हैं, कांट यू एक्सपेक्ट कि ये लोग जीत सकते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. सो कंग्रेट्स टू डॉल्फ जिगलर. और साथ ही साथ डस्टी रोड्स वुमेन्स क्लासिक जो कि डकोटा काय एंड वेंडी चू वर्सेस इयो शिराई एंड केली रे के बीच मैच देखने को मिलेगा फाइनल्स. एंड आई एम एक्चुअली पिकिंग इयो शिराई एंड केली रे. एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन डॉल्फ जिगलर विनिंग एंड सीएम पंक के एक्शंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन. जिसके बारे में भी आपको इंटरेस्ट लगे उसके बारे में आप कमेंट्स लिखकर बता सकते हो अपने ओपिनियंस. और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड जस्ट वेट फॉर द रोस्ट एंड WWE 2K22. रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया. पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है. अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO